बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। लास्ट सेशन में हम पढ़ चुके किस चीज़ के बारे में हमने शुरू किए थे, इंटरमीडिएट सिलेक्शन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी पॉपुलर थे। ठीक है, उनमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि हम इंटरमीडिएट सिलेक्शन को फोटोशॉप में यूज़ किस तरह करेंगे। अब जैसे क्विक सिलेक्शन टूल्स है, इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी शॉर्टकट्स आपने यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि मैजिक वैन टूल को आप किस तरह से एक बैकग्राउंड पर इस्तेमाल करके उसकी जो है बैकग्राउंड और ओपेसिटी और इन सब चीज़ों को आप लोग कंट्रोल करा सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें इस ऐसे भी प्रॉपर्टीज़ है जो कि आज तक अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, तो इंशाल्लाह आज इसको हम क्लियर करेंगे कि फोटोशॉप में हम जो है इंटरमीडिएट सिलेक्शन में क्विक सिलेक्शन टूल के प्रॉपर्टीज़ को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, और मैजिक पेन टूल की बहुत इंटरेस्टिंग यूजेस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, जो कि काफ़ी जो है कम चैनल्स पर बताई गई है और इनका जो है काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है बिल्कुल क्लियर रिजल्ट के साथ बताऊंगा कि इसको आपने यूज़ किस तरह करना है और किस तरह ये फोटोशॉप में काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों का आइडिया क्लियर हो जाए और हम इसके ऊपर प्रॉपर काम कर सके। ठीक है, अच्छा जी, फोटोशॉप ओपन होने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स डाउनलोड किए हैं। आप लोग भी डिफरेंट पिक्चर्स जो है इस पर ट्राई आउट कर सकते हो इस टूल्स के, और आप इसको प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पर वेट करते हैं कि हमारा फोटोशॉप ओपन हो जाए। ठीक है, जब यहाँ पर आप लोग के पास फोटोशॉप ओपन हो जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पिक्चर को इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आऊँगा। ठीक है, ये मेरे पास होम व्यू है। यहाँ से मैं किस चीज़ के ऊपर क्लिक करूंगा, यानी कि आप लोगों को ओपन बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर दो। ठीक है, अब कोई भी पिक्चर आप यहाँ से ओपन कर दो। मैं डेस्कटॉप में आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास है मैजिक वैन टूल, इससे मेरे पास डिफरेंट पिक्चर्स है। इससे मैं एक पिक्चर उठा लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर हो गया। अब सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी सीखेंगे दैट विल बी अबाउट विच वन टूल, वो हमारे पास होगा यहाँ पर जो अगर हम आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्विक सिलेक्शन टूल है और ये हमारे पास है मैजिक वैन टूल, और ऊपर इसकी सारी प्रॉपर्टीज दी गई है। तो इंशाल्लाह अभी मैं इसको डिटेल के साथ कवर करूंगा कि आपने इसको यूज किस तरह करना है और ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर। देखिए, क्विक सिलेक्शन टूल जो हमारे पास होता है वो किस तरह से काम करता है, वो डिफरेंट पर्पजेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ फीचर है जो कि मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, हेडिंग दे दूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल के कुछ प्रॉपर्टीज, उनमें से सबसे पहली जो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने लाता हूँ, मतलब डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो है हमारे पास क्या, ब्रश सेटिंग्स। ठीक है, ब्रश सेटिंग्स देखिए क्या होता है हमारे पास, जब भी आप सिलेक्शन बनाते हैं तो ये आप लोगों के पास एक ब्रश है जिसमें प्लस बना नजर आ रहा है। इसकी जब भी आप चाहते कि मैं सेटिंग करूं, तो सेटिंग के लिए हम क्या करते हैं, इस ब्रश टूल की सेटिंग्स को चेक करते हैं। आप सेटिंग में आप क्या चेक करेंगे, इसकी साइज, इसकी आप हार्डनेस या लाइटनेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी जो साइजिंग है उसको आप यहाँ पर आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्प्ले होंगी, लेकिन कब होंगी, जब आप सिलेक्शन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से आ गई प्रॉपर्टीज, ये तो सिलेक्शन की प्रॉपर्टीज, इसको इंशाल्लाह बाद में हम क्लियर करेंगे। अगर आपने ब्रश की प्रॉपर्टीज को लाना हो तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ऊपर की तरफ आप लोग के पास डिफरेंट कमांड्स है, इसमें 250 लिखा हुआ है, इसके साथ एक डॉट बना हुआ है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले देखिए साइज, हम देखें जिस जो है ब्रश का जितना भी साइज आपको चाहिए यहाँ से आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हो। हार्डनेस, कितना हार्ड रिजल्ट आएगा, कितना सॉफ्ट आएगा, आप देखिए आप लोगों ने एक सिलेक्शन बना लिया और आल्ट बैक स्पेस के साथ इसमें आप लोगों ने या कंट्रोल बैक स्पेस के साथ कलर फिल कर दिया, तो देखिए एरिया बिल्कुल क्या निकल कर आ गया, हार्ड निकल कर आ गया ना। लेकिन अगर यहाँ पर इसमें मैं सॉफ्टनेस ले लेता, ठीक है, यहाँ पर दोबारा से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, हार्डनेस को बिल्कुल कम कर देता हूँ। अब अगर मैं सिलेक्शन बनाऊंगा और यहाँ पर कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, थोड़ा सा जो है उसमें चेंज आएगा और थोड़ा सा सॉफ्ट नजर आएगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अच्छा, हार्डनेस हम फुल रखने देते हैं। अब यहाँ पर मेन पॉइंट है स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग क्या होता है, जब आप सिलेक्शन बनाते हो तो देखिए सिलेक्शन में जब हम आगे जाते हैं तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली हमारे पास इस तरह आता है, लेकिन अगर हम स्पेसिंग यहाँ पर बढ़ा दें तो क्या होगा, स्पेसिंग मैंने 1000% कर दिया। अब जब मैं सिलेक्शन बनाऊंगा तो देखिए
सिलेक्शन हमारे पास क्या होगा, बहुत ही दूर से बनेगा। मतलब जब एक सिलेक्शन आप शुरू करेंगे तो उससे फिर आगे जो है वो सिलेक्शन जब आप बनाएंगे तो फिर बहुत दूर दूर तक आएगा। तो इसी पॉइंट को जो है क्लैरिफाई करने के लिए आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक सिलेक्शन यहाँ पर बन गया, एक यहाँ पर बन गया। अगर मैं इसको आप लोगों को एक न्यू लेयर पर ट्राई करके दूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक न्यू लेयर है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कितना फासला इसके बीच आ रहा है। आप लोग खुद भी जो है इमेजिन कर सकते हो कि किस टाइप ऑफ सिलेक्शन हमारे पास इस तरह से बन गई है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम हमेशा यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी स्पेसिंग को आप नॉर्मल रहने दें। अब यहाँ पर ये इसका साइज़ है, ठीक है, राउंडनेस है, जितना आप चाहे इसको राउंड जो है इस तरह भी बना सकते हो। देखिए सिलेक्शन हम इस वे से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्लिक कर दो, यहाँ पर आप लोग सिलेक्शन बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने इस तरह नहीं चाहिए तो आप इसको 100% कर सकते हो। इसकी डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है। अब देखिए इसको मैंने कम कर दिया और यहाँ पर इसकी जो एंगल डायरेक्शन है वो यहाँ पर इस तरह से कर दिया। तो यहाँ पर आप डिफरेंट चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, सेट कर सकते हो और अपनी सिलेक्शन को और भी जो है आप लोग इम्प्रूव करा सकते हो, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है साइज का, ठीक है। अगर साइज के ऊपर आप लोग यहाँ पर देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया ताकि आप लोगों को बता सकूं, ठीक है। यहाँ पर मैं आऊँगा प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अब देखिए इस पे एक ऑप्शन हमारे पास है पेन प्रेशर, ठीक है, या साइज यहाँ पर लिखा हुआ है। ये अक्सर हमारे पास बाज ऐसे जो है वो यूजर्स भी होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर जिनके पास पेन होता है या टच सिस्टम्स होते हैं, तो उनमें फिर ये काम करता है, ठीक है। पेन प्रेशर आपको चाहिए या स्टाइलिश व्हील आपको चाहिए या इसको ऑफ रखना है तो आप ऑफ भी रख सकते हो। आपकी मर्जी, जिस तरह आपको चाहिए आप उस तरह से उसको क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैनेज उसको कर सकते हो, ठीक है। इस तरह डायरेक्शन हो गया। अच्छा, सैंपल ऑल लेयर का मतलब क्या होता है कि सारे लेयर्स पर, अब देखिए मैंने लेयर 1 के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये तो बिल्कुल खाली है। अगर मैं सिलेक्शन बनाऊंगा तो देखिए सारा का सारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, ये इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। तो इसका फायदा ये होता है कि जब आप सैंपल ऑल लेयर पे चेक लगा रहे तो फिर जिस भी लेयर में आप होंगे देखिए ऑटोमेटिकली वहां पर सिलेक्शन खुद ब खुद बनेगी। तो यही इसका फायदा होता है, इससे आप यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट्स को आसानी के साथ सेलेक्ट करा सकते हो। देखिए मैंने लेयर 1 पे हूँ लेकिन सिलेक्शन हो रही है प्रॉपरली, क्यों, क्योंकि सैंपल ऑल लेयर पर चेक लगा हुआ है, ठीक है। और फिर जब आप इससे जो है रिजल्ट मतलब इसको आप मास्क करते हैं, अब देखिए बैकग्राउंड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, उसको मैंने मास्क कर दिया, ठीक है। अब मास्किंग के बाद ये जो आप यहाँ पर इसके जो है अराउंड आप रिजल्ट देके तो ये कुछ शार्प नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके एजेस थोड़े से इनहेंस हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इनहेंस एज पे चेक लगाए रखूँगा, स्लाइटली इसमें रिजल्ट में चेंज आएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, मास्क इसके ऊपर लगा दूंगा, तो देखिए इसके रिजल्ट थोड़े से हमारे पास क्या आ गए, स्मूथ तरीके से आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हम इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके डिफरेंट जगहों पर इनको यूज़ करा सकते हैं, ठीक है। और सेलेक्ट सब्जेक्ट और सेलेक्टेड मास्क पर मैं आप लोगों के लिए एक अलग लेक्चर लाऊंगा, उसको इंशाल्लाह हम बाद में स्टडी करेंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टूल की तरफ। ये मेरा मकसद नहीं था क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को शायद ऑलरेडी आते भी हो, आप लोगों ने कई जगह पर यूज़ भी की हो। इसमें जो मेरा मकसद है वो है मैजिक वैन टूल को प्रॉपर वे से इस्तेमाल करना। मतलब मैजिक वैन टूल के जितने भी प्रॉपर्टीज है उनको अभी हम क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं हेडिंग दे देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल के हम प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर ओपन कर दे मैजिक वैन टूल, तो मैजिक वैन टूल ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के पास क्या होगा कि यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए ऊपर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। अब मैजिक वैन टूल एक है न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट, इनकी हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स है। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने इससे पहले भी आप लोग को बताया था, लेकिन अगर आपने इसमें स्विचिंग करना हो तो स्विचिंग के लिए अगर आप लोगों ने ऐड टू सिलेक्शन करना हो तो आप लोग शिफ्ट को होल्ड रखें। अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना हो सिलेक्शन तो आप लोगों ने आल्ट को होल्ड रखना है। और अगर आपने यहाँ पर इंटरसेक्ट करना हो तो इंटरसेक्शन के लिए आप लोग क्या करेंगे, आल्ट प्लस शिफ्ट दोनों को होल्ड करेंगे, ठीक है। बस ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने ज़हन में याद रख लेनी है, ठीक है। इसका आप डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए जब मैं यहाँ पर इस तरह हो, अगर मैं यहाँ पर इसे आल्ट होल्ड कर दूँ, ठीक है, या शिफ्ट हम होल्ड कर दे तो इस तरह से हमारे पास फिर
ऐड टू सिलेक्शन। देखिए शिफ्ट अगर मैंने होल्ड किया है खुद ब खुद ये स्विच हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आल्ट होल्ड कर दूं तो देखिए माइनस आ गया, और अगर मैं आल्ट और शिफ्ट दोनों होल्ड कर लूँ तो ये इंटरसेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी प्रॉपर्टीज को मैनेज करा सकते हैं। अब इनमें सबसे पहला पॉइंट हम शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं पॉइंट सैंपल, ठीक है। पॉइंट सैंपल मतलब किन चीज़ों को जो है सैंपल करना है। देखिए मैजिक पेन टूल का मकसद क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, ये वन कलर मैचिंग बैकग्राउंड्स को सेलेक्ट करने में काम आता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि इसमें हमारे पास है सैंपल साइज। सैंपल साइज मतलब क्या है कि हाउ मेनी पिक्सल्स इट विल कवर इन सराउंड, ठीक है। अब इर्द गिर्द हमारे पास क्या करेगा, ये कितने पिक्सल्स को हमारे पास कवर करेगा सराउंड में। तो उसी चीज को, उसी वे को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी वे को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर सैंपल साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ साइजेस आप लोगों के पास प्रीसेट्स दिए गए होंगे, जैसे कि एवरेज साइजेस हो गए, ठीक है। यहाँ पर एक फिक्स्ड रेशो के साथ साइज हो गए, इनको आप आसानी के साथ यूज करा सकते हो। तो इनको मैं यूज कराने के लिए क्या करूँगा, इनको हम कैंसिल कर देंगे, इसको हम मैं नो कर दूंगा, कंट्रोल ओ के साथ हम ओपन के ऊपर आएंगे और यहाँ से मैं यहाँ पर इस पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिलहाल के लिए क्या करेंगे, जो टॉलरेंस है इसको आप लोग बिल्कुल जीरो बना दें, क्यों, क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है। अब देखिए पॉइंट सैंपल का मकसद क्या होता है, जब मैं इसको बहुत ज्यादा जूम करूँ या मेरे पास पिक्चर की पिक्सल्स आ गई, ठीक है। तो जब आप एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट सेलेक्ट होता है। अब अगर मैंने इन पिक्सल्स के ऊपर क्लिक कर दिया, देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, इन पिक्सल के ऊपर क्लिक कर देते, देखिए बिल्कुल जो है वो जितना आप लोगों के पास पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जितने कलर्स होंगे उसी के बेस पे आप लोगों के पास सिलेक्शन बनेगा। इसको बोलते हैं पॉइंट सैंपल। लेकिन अब अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो थोड़ा सा बड़ा सिलेक्शन बनाना है ताकि प्रॉपर रिजल्ट आए, तो आप लोग क्या कर दो, इसमें डिफरेंट ऑप्शन है। आप 3x3 एवरेज अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो देखिए पिक्सल्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए, ठीक है। 3 की रेशो में आप लोगों के पास आ गए एवरेज। अगर मैं 5x5 रेशो सेलेक्ट कर दूं तो देखिए पिक्सल देखे कितने ज्यादा आप लोगों के पास क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। तो मतलब ये आप लोगों ने क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू द डिजाइन आप लोगों ने इसमें चूज करना होगा कि मुझे कौन सा सिलेक्शन चाहिए। अब अगर मैं बहुत ज्यादा कर दूं 100x100 एंड 100, अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो देखिए कितने सारे पिक्सल्स यहाँ पर देखिए सेलेक्ट हो गए, ठीक है। पूरा का पूरा एरिया इसने कवर कर लिया, जहां पर भी इसको ब्लू कलर दिखाई दिया उसने उसको क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। तो सैंपल साइज क्या होता है कि जितनी नंबर ऑफ पिक्सल हमारे पास एक एरिया में, सराउंड में वो कवर करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जी सैंपल साइज। और उसको आप डिफरेंट वे से यहाँ पर सेट करा सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इस ऑप्शन की समझ आई होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस आने वाले हैं। इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। इसको मैं अगेन पॉइंट साइज पे लगा देता हूँ ताकि स्पेसिफिक पॉइंट हमारे पास सिर्फ सेलेक्ट हो। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है टॉलरेंस, ठीक है। अब टॉलरेंस क्या चीज होती है, टॉलरेंस ये हमारे पास कलर की सिलेक्शन जो होती है उसकी फ्लो को बयान करता है। अब फ्लो में हमारे पास दो किस्म के कलर हो सकते हैं, या तो डार्क शेड्स होंगे या हमारे पास लाइट शेड्स होंगे। अब अगर कोई बंदा है वो कहे कि यार मुझे एक कलर के डार्क शेड्स को भी और लाइट शेड्स को भी सेलेक्ट करना है, बोथ दोनों को सेलेक्ट करना है, तो फिर आप लोगों के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग यहाँ पर क्या कर दो, टॉलरेंस को हाई कर दो थोड़ा सा। अगर आपने एग्जैक्ट कलर सेलेक्ट करना हो तो फिर आप लोग यहाँ पर टॉलरेंस को कम करा सकते हैं। बिल्कुल इस केस में बिल्कुल जीरो है। तो अगर मैं इस कलर के ऊपर क्लिक करूंगा ये एग्जैक्टली सिर्फ वही एक छोटा सा पॉइंट सेलेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टॉलरेंस थोड़ा सा बढ़ाऊं, यहाँ पर देखिए इसमें अगर ब्लू देखे तो ब्लू के लाइट शेड्स भी है और डार्क शेड्स भी है, ठीक है। अब टॉलरेंस को मैंने कर दिया एक 32 और एंटर बटन प्रेस कर दिया। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो देखिए जितने भी हमारे पास ब्लू कलर थे देखिए उसका एरिया जो है वो क्या हो गया, एरिया जो है इस तरह हमारे पास एक्सटेंड हो गया। अब अगर टॉलरेंस को मैं थोड़ा और भी बढ़ाऊं, मैं चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा जो है वो एरिया में सेलेक्ट कर दूं, तो यहाँ पर आप लोग टॉलरेंस को 120 कर दो। अब इसका कमाल लेके आप लोग, अब मैं एक क्लिक करूंगा देखिए पूरा का पूरा एरिया बिल्कुल एक्यूरेटली सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आप शिफ्ट को होल्ड करके इसके ऊपर भी क्लिक कर दे, देखिए पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट को होल्ड करके इसके ऊपर भी क्लिक कर दे, इसके ऊपर भी क्लिक कर दे, कि बिल्कुल आसानी के साथ वो एरियाज को क्या करते जा रहा है, सेलेक्ट करता जा रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं जी, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंट टॉलरेंस ऑप्शंस, ठीक है। अगर आपने किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप आल्ट को होल्ड करके
उस एरियाज को क्या करा सकते हैं, देखिए रिमूव इससे करा सकते हैं। सिर्फ ये दोनों बच गए, इसमें आप कोई भी कलर वगैरह कुछ भी आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को टॉलरेंस का समझ आया होगा और इसमें आपने देखा होगा कि टॉलरेंस किस तरह से काम करता है, मतलब कलर को सिलेक्शन करने के लिए डार्क शेड और लाइट शेड के बेस पे किस तरह से ये वर्क करता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मैं कंट्रोल ओ के साथ ओपन पर आता हूं, यहाँ पर मैंने ये एक ऑप्शन खोल लिया। अब देखिए ये ब्लू कलर्स है लेकिन इसमें डार्क और लाइट शेड्स है। तो अगर मैं टॉलरेंस बिल्कुल 0 कर दूं और यहाँ पर आऊं, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप पे ऊपर क्लिक करूँ तो देखिए सिर्फ ये स्पेसिफिक स्ट्रिप सेलेक्ट हो रहा है ना, बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ ये सेलेक्ट हो रहा है, अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ ये सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मुझे ज्यादा स्ट्रिप सेलेक्ट करने होंगे तो मुझे क्या करना होगा, टॉलरेंस को थोड़ा बढ़ाना होगा। तो अगर मैं टॉलरेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करूँ, अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो देखिए ये दोनों कलर सेलेक्ट हो। क्यों? क्योंकि ये शेड्स के हिस्से है ना, ये लाइट शेड्स है और ये डार्क, तो ये खुद ब खुद उन शेड्स को मैच करके आप लोगों के पास सिलेक्शन बनाता जाएगा। अगर मैं इसको और भी बढ़ा दूं और इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो देखिए सारे के सारे कलर्स आप लोगों के पास क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो मतलब जितना मर्जी आप चाहे उसको आप लोग बेहतरीन अंदाज से डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इनमें ज्यादा शेड्स है तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं देखिए कितने ज्यादा कलर सेलेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि टॉलरेंस हाई है। अगर टॉलरेंस को मैं बिल्कुल लो कर दूं, ठीक है, और यहाँ पर हम आए यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिप को सेलेक्ट करता जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर मैं टॉलरेंस को थोड़ा सा मैं ज्यादा कर दूं और यहाँ पर इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो देखिए ये ज्यादा कलर शेड्स को सेलेक्ट करेगा बनिस्बत हमारे पास उस पिछले जो है वो कमांड से, ठीक है। तो टॉलरेंस उम्मीद है आप लोगों को जो है वो अच्छा भी लगा होगा और आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि मैजिक फाइंड टूल में टॉलरेंस का किरदार क्या होता है और ये किस तरह से हमारे सैंपल इमेजेस में काम आता है, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है जिसको हम इसमें ऑप्शंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है एंटी एलियस, उसको हम कवर करेंगे। ये सारे इसके इफेक्ट्स है, ठीक है। इनको आप ये कह सकते हो कि ये हमारे पास है क्या, ऑप्शंस ऑफ मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल के डिफरेंट ऑप्शंस है। अब इनमें सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एंटी एलियस, ठीक है। अब एंटी एलियस हमारे पास किस तरह से काम करता है, किस तरह से यूज होता है, इनको अभी हम देखेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन वर्ड इज कंटिग्यूअस, इसको हम यूज करना सीखेंगे कि इसका मकसद क्या होता है और ये किस तरह से जो है हमारे पास काम करता है। और थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन दैट इज कॉल्ड सैंपल और लेयर्स। इन तीनों ऑप्शंस को अभी हम डिटेल के साथ सीखेंगे। तो याद रखिए एंटी एलियस हमारे पास क्या करता है, आसान अल्फाज में इच को स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप इच को ये किस तरह से स्मूथ कर सकता है अभी आप लोगों को पता चल जाएगा एग्जाम्पल से। मैं कंट्रोल ओ के साथ ओपन करता हूं, मैंने यहाँ पर एक चेयर का इमेज है उठा लिया, ठीक है। यहाँ पर हम कंट्रोल ओ के साथ आते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, राइट क्लिक और इसको हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं ताकि इसको हम फोटोशॉप में खोल सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। इसमें आप लोगों ने इसको क्या करना है, पेड पे खोल लेना है या किसी भी एप्लीकेशन में आप खोल सकते हो। फाइल के ऊपर आओ, सेव एज और यहाँ पर जेपीईजी पिक्चर आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब इसको मैं डेस्कटॉप और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद अगर हम आए डेस्कटॉप के ऊपर इसको ओपन करें तो देखिए ओपन हो जाएगा। यही तरीका है, आप लोगों ने भी क्लियर करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टॉलरेंस है, एंटी एलियस के ऊपर मैंने सबसे पहले चेक नहीं लगाया है, ठीक है। मैं इसको ओपन, इसे मैं कंट्रोल जे के साथ 2 कॉपीज ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को बिफोर और आफ्टर दिखा सकूं। अब मैं इस लेयर 1 को हाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आऊंगा बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिफरेंट ऑप्शन है तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक क्लिक कर दूंगा तो देखिए ये सारा एरिया तो सेलेक्ट हो गया लेकिन इसके अंदर भी सिलेक्शन बनाना है तो शिफ्ट को होल्ड रखो, इसके ऊपर भी क्लिक कर दो, इसके भी और इसके भी। देखिए कितनी आसानी के साथ हमने सिलेक्शन बना ली है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर देखिए एंटी एलियस का जो ऑप्शन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास चेक नहीं है। अब अगर यहाँ पर मैं आऊँ और यहाँ पर मास्क के ऊपर क्लिक कर दूं, ठीक है। अब देखिए मास्क में हमारे पास क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा इन्वर्स कर लेते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ मैं इसको इन्वर्स करूंगा, ठीक है। और मास्क के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो अब देखिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में और आसानी के साथ मास्क को ऐड तो कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो इसमें देखिए आप लोगों के पास कर्व्ड एरियाज ऐड हो गए, कर्व पॉइंट्स ऐड हो गए। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इस कर्व को थोड़ा सा स्मूथ कर लूं तो आप लोगों ने फिर क्या करना होगा, यहां पर आएंगे आप लोग एंटी एलियस के ऊपर आप लोग चेक लगा दें
और यहाँ से आप लोगों ने क्या करना होगा, शिफ्ट को होल्ड करके इन एरियाज को सेलेक्ट कर दो। कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ मैं इसको इन्वर्स कर दूंगा और अगेन यहाँ पर मास्क के ऊपर चेक लगा दूंगा। अब अगर इनको आप लोग थोड़ा सा जूम करें तो आपको स्लाइटली रिजल्ट नजर आएगा कि जो एजेस है वो हमारे पास थोड़े से क्या हो गए, स्मूथ हो गए। तो इस तरह की लोकेशंस में, इस तरह की जगहों में आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग एंटी एलियस का बहुत ही आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस में और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेज में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले शिफ्ट को होल्ड करके ये और ये, ठीक है, इस तरह से मैंने सिलेक्शन बना लिया। कंट्रोल शिफ्ट आई, अब एंटी एलियस के ऊपर चेक है। तो अगर मैं यहाँ पर इससे जो है क्या ले लूँ, यहाँ पर मैं इसे मास्क कर दूँ, ठीक है। तो मास्क करने के बाद अब देखिए यहाँ पर अगर इसको हम जूम करेंगे तो देखिए इसमें जैगर्ड एरिया आप लोगों के पास इस तरह से स्मूथ होकर हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो आपकी मर्जी है जिस तरह आपको रिजल्ट जनरेट करवाना है, जिस तरह आपको इसको शो करवाना है। एंटी एलियस की मदद से आप एजेस को थोड़ा सा स्लाइटली एनहांस करा सकते हो और उसको आप अपने प्रोजेक्ट में डिफरेंट वे से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन दैट इज कॉल्ड कंटीगुअस। ठीक है, कंटीगुअस ये हमारे पास क्या काम करता है, ये किस्म का रोड ब्लॉक होता है। ठीक है, रोड ब्लॉक होता है किस चीज के लिए, कलर के लिए। मतलब कलर अगर फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक रेंज में मौजूद है, अगर हमारे पास वो कलर दूसरे रेंज में लेकिन उसके बीच में कुछ और कलर्स है तो ये उसको ब्लॉक कर देगा और उसको आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, ये एक रोड ब्लॉक की तरह काम करते हैं। अब इसको एक आसान एग्जांपल के साथ समझते हैं, वही एग्जांपल मैं लेता हूँ। ठीक है, मैं चेयर आप लोगों के लिए थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिए व्हाइट कलर यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अगर मैं यहां पर इस बैकग्राउंड के ऊपर एक क्लिक कर दूं तो देखिए ये सारा का सारा व्हाइट कलर सेलेक्ट हो गया। लेकिन अगर इसके अंदर आप लोग अब आएंगे तो इसके अंदर ये कलर ब्लॉक्स आ गए ना। अब इसके अंदर ये जो व्हाइट है इन्होंने किस चीज को घेरा हुआ है, इस चेयर ने इस कलर्स को घेरा हुआ है, तो इसके अंदर ये गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक हो गया, क्योंकि हमारा कॉन्टिग्युअस जो है ऑप्शन था वो हमारे पास क्या था, चेक था। तो अगर हम यहाँ पर कंट्रोल डी के साथ दोबारा से डिसेलेक्ट करें, अब मैं इस कंटिन्यूअस से चेक हटाता हूं। ठीक है, चेक हमने हटा दिया ना। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए ये रोड ब्लॉक का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखेगा। जिस तरह हमारे पास हो जहां पर इसको कलर नजर आएगा वो सेलेक्ट करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। तो इसी ऑप्शन को असल में आप क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। देखिए कितनी आसानी से आप लोगों ने इस ऑप्शन को सीख लिया। ठीक है, अब आते हैं एक और एग्जांपल से, हम समझते हैं कि ये किस तरह से काम कर सकता है। अब देखिए ये हमारे पास ब्लू कलर यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब अगर मैं कंटिन्यूअस पे चेक लगा रखूं, ठीक है, और इसमें हम टॉलरेंस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि कलर में शेड्स बहुत ज्यादा है। अब देखिए ये सेलेक्ट हो गया। अब अगर यहां पर मैं आता हूं ये है तो ये सेलेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इससे गहरा हुआ यहाँ पर एक पिंक कलर है, एक व्हाइट कलर है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कंटिन्यूअस चेक हटा दूं, अब यहाँ पर ऊपर क्लिक करो तो देखिए दोनों ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए। अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस चेक हटा हुआ था। तो एक किस्म का रोड ब्लॉक होता है। अगर आपने अलग अलग सेलेक्ट करना हो तो तब आप इसके ऊपर चेक लगाए रखेंगे, और अगर आपने इसको एक साथ ही सेलेक्ट करना हो तो उसके इस केस में आप लोग फिर क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर इसको जो है अनचेक रख सकते हो। तो आप लोग की मर्जी, आपने कंटिन्यूअस लगाना है नहीं लगाना है उसको आप मैनेज कर सकते हो। एंड द लास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू सैंपल ऑल लेयर्स। ठीक है, अब देखिए सैंपल ऑल लेयर का मकसद क्या होता है कि ये जो हमारे पास टूल है ये हमारे पास एवरी लेयर अगर सेलेक्टेड होगा तो उसके ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, उसके ऊपर क्या करेगा, वर्क करेगा। मतलब ये हमारे पास विजिबल पिक्सेल्स पे डिपेंड करेगा कि जितने इसको विजिबल नजर आएगा बस ये उसको सेलेक्ट करता जाएगा, करता जाएगा। अब किस तरह से देखें आप लोग, मैं यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल ओ के साथ मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मैजिक वाइट टूल में गया, ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फीचर्स है, डिफरेंट इमेजेस या डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, उनको आप ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एक पिक्चर ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब देखिए ये मेरे पास एक पिक्चर है ना, मैं चाहता हूँ कि इसकी सिलेक्शन बनाऊँ, तो हम क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्शन बनाता जाता है। ठीक है, अब आप टॉलरेंस को जो है हाई लो करके इनकी जो है प्रॉपर सिलेक्शन बना सकते हो। लेकिन ये सिलेक्शन ये जो है विजिबल पिक्सल से नहीं आ रहा, क्योंकि सैंपल लेयर पे ऑल चेक नहीं है। अगर मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ले लूँ तो लेयर में तो कुछ नहीं है, खाली है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एग्जैक्टली कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा, खाली ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेयर 1 के ऊपर क्लिक करूँ और यहाँ पर अब सिलेक्शन बनाऊं तो ये विजिबल पिक्सल के बेस पे नहीं बन रहा, ये हमारे पास किस पे बेस पे बन रहा है, लेयर बेस पे बन रहा है। अब ये कब आएगा, जब मैं बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूं तभी हमारे पास देखिए सिलेक्शन इस तरह से प्रॉपर्ली बनेगी। तो फिर हमारे पास हम क्या करें,
अगर आप यहाँ पर किसी भी लेयर में हो और आप सैंपल ऑल लेयर के ऊपर आप लोगों ने चेक लगा दिया, तो इसका फायदा ये होगा कि आप लोग जहां पर भी जाएंगे और एक क्लिक करेंगे, देखिए विजिबल पिक्सल को इसने मैनेज कर लिया। हालांकि हमारा लेयर 1 सेलेक्टेड है, लेकिन इसने विजिबल पिक्सल को देखकर आप लोगों के पास सिलेक्शन बना दी। तो इस टाइप ऑफ सिलेक्शन को आप क्या बोलते हैं? सैंपल ऑल लेयर। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ये इमेज है, एक मैं इसमें प्लेसिंग कर लेता हूं, ठीक है। एक मैंने इसमें ये प्लेस कर दिया इस साइड पर, ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। एक यहाँ पर मैं आता हूँ अगेन प्लेस एम्बेड के ऊपर, और अगर मैं यहाँ पर एक ये पिक्चर ले लूँ स्ट्राइप्स का, ठीक है, और इस तरह से मैं सिलेक्शन बनाऊँ और इसको इस तरह से मैनेज कर दूँ। अब ये कि तीनों इमेज मैंने एक साथ ले लिए। अब अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर चेक नहीं है, तो ये क्या करेगा? उसी करंट लेयर में सिलेक्शन में, अगर मैं यहाँ पर बाहर क्लिक करूँ तो देखिए बाहर कुछ भी नहीं है, खाली सेलेक्ट हो गई, सिर्फ ये यहाँ पर स्ट्राइप्स को सेलेक्ट करने में काम आएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से ये सिलेक्शन बनाता जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, सैंपल ऑल लेयर पे मैंने चेक कर दिया, तो जितने भी हमारे पास विजिबल पिक्सल है, अब आप किसी भी जगह से सिलेक्शन बना सकते हो। अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है इसमें टॉलरेंस बढ़ा दूँ तो हमारे पास थोड़ा बेहतर हो जाएगा। देखिए इस तरह से बन गए विजिबल पिक्सल्स। तो विजिबल पिक्सल के बेस पे हम क्या कर सकते हैं? देखिए किसी भी एंगल, किसी भी रिप्रेजेंटेशंस को यहाँ पर आसानी के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही सैंपल ऑल लेयर का फायदा होता है कि आप लोग जिस भी जो है इमेज लेयर पे हो, जितने भी विजिबल पिक्सल है उसकी सिलेक्शन खुद ब खुद होगी। उसके लिए हम एक कमांड पढ़ते हैं और उस कमांड को हम क्या बोलते हैं? सैंपल ऑल लेयर। तो ये थे ऑल इन वन फीचर हमारे पास किस चीज़ के, जितने भी हमारे पास वेजिक वैन टूल के प्रैक्टिकल यूजेस है, मतलब प्रैक्टिकल आप किन किन जगहों पर इसको यूज करा सकते हो, तो हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अब देखिए हमारे पास एक इमेज है, मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड में रिमूव करूँ, ठीक है। तो मैं आऊँगा कहाँ पर? मैजिक वैन टूल पे उठाऊंगा, इसके ऊपर एक क्लिक कर दूंगा, देखिए सिलेक्शन आप लोगों के पास बन गया। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर ले, टॉलरेंस थोड़ा सा कम कर ले, क्योंकि इसमें शेड्स बहुत ही कम है, ठीक है, ताकि रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आए। देखिए आप लोगों ने टॉलरेंस को अकॉर्डिंग टू द पिक्चर यूज करना होगा। अब मैं कंट्रोल जी के साथ एक कॉपी ले लेता हूँ, तो ये इस तरह से आ गया, लेकिन हमें इसको मास्क करना होगा, ठीक है। कंट्रोल जेड आल्ट को आप लोग होल्ड करें और मास्क के ऊपर क्लिक कर दे, तो ये इनवर्स मास्क लग जाएगा। और अब आप यहाँ पर आए और यहाँ से इसको जो है सॉलिड कलर दे, ग्रेडियंट कलर दे, जो भी कलर देना चाहे आप यहाँ पर इसको यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको इस तरह कलर दे देता हूँ, ओके करता हूँ, एड ओके, और इसको हम यहाँ पर डाउन एरो पे कर देते हैं। तो इस तरह से आप लोग बैकग्राउंड्स को प्रॉपरली मैनेज करा सकते हो और उसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करा सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आज आप लोगों का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। आज के इस लेक्चर में हमने क्विक सिलेक्शन टूल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी, और इसके साथ साथ मैजिक वैन टूल को हमने ए टू जेड कवर कर लिया कि इनको आप किन किन जगहों पर किस वे के साथ आप लोग इसको यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद